जय हिंद जेंटलमैन। इस वीडियो में मैं आपको आर्क और डिग्रीज एंड रेडियंस इसका कॉन्सेप्ट, इसके साथ साथ सेक्टर का एरिया, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल subtends an angle x radians at the center O if the area of the sector AOB is equal to half of the square of the length of the arc AB, then what is the x equal to। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, आर्क होती है कि सर्कल का कोई एक पार्ट एक सेंटर से बनाया हुआ, तो वो सेंटर से एंगल बना रही है आर्क एक्स। रेडियस का आर मान लिया और इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, ए बी या एल, ए बी इज इक्वल टू एल मान लिया मैंने। तो पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको, बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले है डिग्रीज और रेडियंस का। जो एंगल होता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो आर्क बनाती है, वो होता है थीटा इन रेडियंस। लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब अगर मान लिए कि पूरा सर्कल क्या एंगल बना रहा होगा, पूरा सर्कल की जो आर्क की लेंथ होगी वो होगी 2 पाई, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो जाएगा, आर्क की लेंथ हो जाएगी जो, डिवाइडेड बाय आर, वो क्या आ जाएगा, यानी कि रेडियंस में एंगल जो 360 होता है वो कितना आ गया, 2 पाई के बराबर आ गया। मतलब पाई रेडियंस कितना हो जाएगा, 180। अब इसी का यूज़ करते हैं हम जब हमें एंगल रेडियंस में गिवन हो और हमने डिग्रीज में जाना है, तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड हम क्या करते हैं, रेडियंस टू डिग्री जाना होता है तो 180 डिवाइडेड बाई पाई करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब डिग्रीज से रेडियन में जाना हो तब पाई बाई 180 करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पाई बाई थ्री मुझे पता करना है कितना होगा ये, तो मैं क्या करूँगा, 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा, पाई से पाई गया, 180 60 डिग्री आ गया हमारा। और मान लीजिए मैंने 60 डिग्री पता करना है कि रेडियंस में कितना होगा, तो मैं करूँगा 60 मल्टीप्लाई बाय 180, पाई बाई 3 रेडियंस, ये रेडियंस में आ गया हमारा। अब इसके बाद होता है सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का। तो मुझे अगर पता करना है कि इसके इतने पार्ट का क्या है, सर्कल के इतने पार्ट का क्या एरिया होगा, जो सेक्टर होगा पूरा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूनिटरी मेथड, जो फॉर्मूले में यूज़ होता है। वो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर हमें एंगल डिग्रीज में गिवन है सेक्टर का, ये एंगल हमें डिग्रीज में गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा जितना एंगल है डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का जितना एंगल है, ऊपर का जितना सेक्टर का एंगल है सेक्टर का। अब इस हमेशा मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले थीटा कैलकुलेट करूं फिर ये मतलब 360 से डिवाइड करूं। हम अगर हमें जैसे रेडियंस में गिवन है
तो मैं रेडियंस में क्या करूँगा कि मुझे रेडियंस में मुझे पता है कि ये 2 पाई के बराबर होता है 360। तो मैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्केयर, ऊपर जितना मेरा रेडियंस में एंगल होगा, एंगल इन रेडियंस, थीटा रेडियंस, पाई से पाई गया, और क्या आ गया, हाफ पाई आर आर स्केयर। और इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे सरकमफ्रेंस पता है कि, या बोल लीजिए कि आर्क की मुझे लेंथ पता है, ठीक है, और मुझे नीचे पता है 2 पाई आर पूरे सर्कल का, तो इससे भी मैं निकाल सकता हूँ एरिया सर्कल का। पाई आर से एक बार पाई आर जाएगा, ये क्या आ जाएगा, L r/2। ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा ये भी मेरा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा। इफ़ द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्केयर ऑफ द लेंथ ए बी, यानी कि ए बी इसका स्केयर, ऊपर है न्यूमिनेटर में एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इक्वल टू है, इनका रेशो हाफ के बराबर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर हमने निकाला है, क्या हो जाएगा, जब हमें गिवन हो एंगल रेडियंस में, हाफ इंटू थीटा रेडियंस इन रेडियंस इंटू आर स्केयर डिवाइडेड बाई ए बी, क्या है हमारा, एल स्केयर है। अब इस ये कितने के बराबर है, हाफ के बराबर है। एल हमें पता है, एल बाई आर क्या होता है, थीटा होता है इन रेडियंस, यानी कि मैं एल को ऐसे लिख दूँ, थीटा इन रेडियंस इंटू आर। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू से रिप्लेस करनी है, हाफ एंगल इन रेडियंस जो कि है हमारा यहाँ पे एक्स, एक्स रेडियंस इंटू आर स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स रेडियंस आर होल स्केयर इज इक्वल टू हाफ। हाफ से हाफ गया, एक बारी आर स्केयर से आर स्केयर गया, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ऐसे ही 1/x रह गया बराबर 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1। सिंपल, x कितना है, 1 रेडियन।